नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं मूल कर्तव्य, यानी कि जो हमने अब तक पिछले वीडियो में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा था। आज हमारा न्यू टॉपिक है मूल कर्तव्य। जो मूल कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संविधान के भाग 4 के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो मूल कर्तव्य हैं वो उनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया था, इसलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह एक समिति गठित की गई जिनके आधार पर संविधान के भाग 4 के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य वो ये है दोस्तों कि मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब ये है कि आप मूल कर्तव्यों के लिए आप किसी भी प्रकार से न्यायालय में नहीं जा सकते। इसके बाद है मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। पूर्व सोवियत संघ यानी कि जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं, वहाँ से हम प्रेरित होकर हमने मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया। जो मूल कर्तव्य हैं वो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि जो 11वां हमारा जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित है 86वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों हम पुनः देख लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संविधान के भाग 4 के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। महत्वपूर्ण यही है कि मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है और मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित है। अब इसको याद करने की जो ट्रिक है, जो कि एक आसान सी ट्रिक बनाई है जिससे कि आप आसानी से इसको याद कर सकें, तो इसे हम इस प्रकार से याद करेंगे कि हम ABCDEFGHIJK यानी कि हम के तक लिख लेंगे, क्योंकि जो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं उनको हम ABCD से समझेंगे। इससे हमें समझना बहुत आसान होगा। जैसे कि ए यानी कि नॉर्मली हम ये समझ लेते हैं कि ये जो मूल कर्तव्य हैं वो क्या क्या हैं। यानी कि जो पहला मूल कर्तव्य है वो कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जनरली जो हमारा एग्जाम होता है उस एग्जाम में हमसे ये लिखवाता नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ एक हिंट की आवश्यकता होती है और हिंट की सहायता से हम उसे पकड़ लेंगे कि ये पहले नंबर का जो मूल कर्तव्य है या ये 5वें नंबर का है या 6ठे नंबर का है, तो उसे हम ABCD के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसमें जैसा सबसे पहला है जो कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसमें दोस्तों ए का मतलब हम समझ रहे हैं एंथम, और एंथम को राष्ट्रगान बोलते हैं। तो राष्ट्रगान यानी कि इसमें मेंशन है, यानी कि इसमें आ रहा है, इसका मतलब है कि ए से क्या बनेगा, एंथम यानी कि राष्ट्रगान। बी भगत सिंह। देखो दूसरा हमारा कहता है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। तो अब राष्ट्रीय आंदोलन है, तो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हमारे पास जो एक ट्रिक है वो है बी। तो बी से बन जाएगा भगत सिंह, और भगत सिंह का तो राष्ट्रीय आंदोलन से सीधा सीधा संबंध रहा है। तो इस प्रकार से सी। अब जो सी है, सी में हम देखेंगे सोवर्गनिटी। जो सोवर्गनिटी है यानी कि संप्रभुता है। अब इसमें जो सी है इसको हम एस को यानी कि सी के माध्यम से समझेंगे, सोवर्गनिटी यानी कि संप्रभुता। क्योंकि तीसरा कहता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यानी कि प्रभुता और एकता यानी कि संप्रभुता किससे जुड़ा है, सी से। D4 हम पढ़ रहे हैं जैसे कि डिफेंस, इसमें लिखा हुआ है ट्रिक में कि डिफेंस यानी रक्षा। तो हमारा जो चौथा नंबर का मूल कर्तव्य है वो रक्षा से जुड़ा हुआ है, यानी कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए एंथम से यानी कि राष्ट्रगान से, बी राष्ट्रीय आंदोलन से, सी सोवर्गनिटी यानी कि संप्रभुता से,
डी डिफेंस यानी कि रक्षा से, और ई यानी इक्विटी, इक्विटी यानी होता है समता या समानता। तो जो पांचवा है वो समता से, यानी कि भारत के सभी लोगों में हम समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। इसके बाद आता है एफ यानी हमने एफ से ले लिया है, जैसे फादर। फादर की क्या होती है, जो फादर यानी जो पिता होता है, पिता की एक गौरवशाली परंपरा चली आ रही होती है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा छठा मूल कर्तव्य है वो गौरवशाली परंपरा से जुड़ा हुआ है, यानी एफ यानी फादर। यानी कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। इसके बाद आता है जी, यानी कि 7वें नंबर का। अब 7वें नंबर में हमने लिख दिया है गार्डन। और जो गार्डन होता है वो कैसा होता है, हरे रंग, यानी कि उसमें जो वृक्ष होते हैं वो हरे हरे रंग के होते हैं। तो गार्डन को हम समझ लेंगे वन और पर्यावरण से, क्योंकि जो गार्डन है उसमें पेड़ पौधे होते हैं। तो जी यानी गार्डन। तो जो 7वां है वो क्या कहता है, यानी कि वन से जुड़ा हुआ है, कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। ठीक है। और फिर हमारा 8वां नंबर का है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानववाद। तो 8वें नंबर का क्या कहता है मूल कर्तव्य, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद है आई फॉर इनकम, यानी कि जो हमारा 9वां मूल कर्तव्य है वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। इसके बाद आता है 10वां। 10वां है जॉइंट। जॉइंट का मतलब होता है, अब जो जॉइंट होता है वो जोड़ होता है। तो जोड़ किसका है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों का। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, यानी कि स्वयं भी बढ़ें और सामूहिक गतिविधि यानी कि और लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। और इसके बाद आता है सबसे एंड का 11वां हमारा, यानी कि जैसे हम के से ले लेते हैं कलम। कलम का मतलब है कि जो छोटा बच्चा होता है वो कलम चलाना सीखता है। तो कलम का मतलब हो गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।